स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल काव्य क्लासेस SPN में। कल हम लोगों ने नॉन कोर डेटा का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके आगे कल मैंने बताया भी था कि जो है आगे हम लोग पहला जो फाइलम है वो फाइलम प्रोटोजोआ की स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं फाइलम प्रोटोजोआ। ये आपकी जूलॉजी का जो है फर्स्ट पेपर का फर्स्ट चैप्टर है। यहीं से ही पूरी जूलॉजी की शुरुआत होती है। तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है जिससे आगे चल के आपको चीज़ें समझ में आने लगे, क्योंकि यहाँ से अगर आपने मिस कर दिया और ध्यान से समझे नहीं तो आपको जूलॉजी समझने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होगी। तो यहाँ से हम लोग जो है बिल्कुल केयरफुली ध्यान से जो है समझेंगे। तो फाइलम प्रोटोजोआ ये आपका पहला चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट है ये फाइलम प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो प्रोटो और दूसरा जोआ। प्रोटो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मीन्स होता है शुरुआती या पुराने या अल्प विकसित। और जोआ मीन्स होता है एनिमल्स मतलब जंतु। तो देखो क्या अर्थ निकल रहा है कि प्रोटोजोआ फाइलम में वे एनिमल्स रखे गए हैं कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उस पर सबसे पहले जो उत्पन्न हुए जीव वो प्रोटोजोआ कहलाए। शुरुआती जीव, सबसे पुराने जंतु जो हैं वो क्या कहलाए? प्रोटोजोआ कहलाए। समझ में आ गया? इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। प्रोटोजोआ में लगभग 50,000 एनिमल्स जो हैं बिलोंग करते हैं। 50,000 तरह के एनिमल्स जो हैं प्रोटोजोआ के अंदर रखे गए हैं, जंतु। ये तो हो गया इसके नाम का अर्थ प्रोटोजोआ। अब इसके आगे जो है हम लोग जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण। जनरल कैरेक्टर्स मीन्स होता है सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण क्या होते हैं जिन्हें देखकर हम पहचान पाते हैं कि कोई भी एनिमल अगर हमें दे दिया जाए तो वो हम पहचान लें कि वो किस फाइलम में रखा गया है। फाइलम में संघ होता है तो किस संघ में वो रखा गया है। सभी संघ के एनिमल्स के जो लक्षण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इसमें प्रोटोजोआ के हमें कैरेक्टर्स पढ़ने हैं जो सामान्य मीन्स होता है सबके लिए जो हों, प्रत्येक एनिमल के लिए हों, बिल्कुल विशिष्ट नहीं पढ़ना है, सामान्य लक्षण पढ़ना है। तो सबसे पहली बात इनके रहने की होती है। तो ये जो है फ्री लिविंग भी होते हैं। फ्री लिविंग मीन्स क्या होता है? स्वतंत्र रूप से रहने वाले, जो स्वतंत्र रहे। फ्री लिविंग होते हैं। तो जब फ्री लिविंग होंगे तो ये कहाँ पाए जाएंगे? एक्वेटिक मीन्स क्या होता है? जलीय, जल में पाए जाएंगे अगर फ्री लिविंग है। और कहाँ होंगे? डैम्प एरिया में।
डैम्प एरिया मतलब नम स्थानों पर मिलेंगे। और क्या होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं, पैरासाइटिक एंड सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक पैरासाइटिक मीन्स होता है परजीवी। अगर परजीवी होंगे तो किसी एनिमल या प्लांट के अंदर या उसके ऊपर रहेंगे। सिम्बायोटिक मीन्स होता है सहजीवी। सहजीवी मीन्स होता है किसी एनिमल या प्लांट के साथ रह रहे हैं, मतलब किसी प्लांट के साथ रहकर उसको भी फ़ायदा दे रहे हैं, उससे भी फ़ायदा ले रहे हैं। तो ऐसा जो है संबंध क्या कहलाता है, सिम्बायोसिस कहलाता है, सहजीवन कहलाता है। तो ये सहजीवी भी होंगे। और पैरासाइटिक मीन्स क्या होता है, परजीवी। परजीवी और सहजीवी में यही अंतर होता है, सहजीवी में नुकसान नहीं होता है, परजीवी में क्या होता है, होस्ट को नुकसान होता है, जिसके अंदर रहेंगे उसको ये नुकसान पहुंचाएंगे। सहजीवी में क्या है, जिसके अंदर रह रहे हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसको अगर फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे तो नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। तो ऐसा संबंध कहलाता है सहजीवन। तो रहने की बात हो गई तो ये फ्री लिविंग मतलब स्वतंत्र रूप से भी मिलेंगे, पानी में, तालाब में, समुद्र में, कहीं पर भी मिल सकते हैं। तो एक्वेटिक मैंने लिख दिया। और डैम्प एरिया मतलब नम स्थानों पर भी पाए जाएंगे, क्योंकि इनके रहने के लिए नमी बहुत आवश्यक है। और पैरासाइटिक परजीवी होंगे तो किसी एनिमल या प्लांट के अंदर या ऊपर रहेंगे। इसी प्रकार सिम्बायोटिक हैं तो भी किसी एनिमल या प्लांट के ऊपर या अंदर रहेंगे। एक खास बात है कि ऑल आर यूनिसेलुलर, सभी कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, एक ही कोशिका पाई जाती है, ज़्यादा कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। कोशिकाओं के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th में, जानते ही हो। मतलब सिंगल कोशिका होगी, जैसे अगर अमीबा है तो एक अमीबा की एक सिंगल सेल है बस, और दूसरी कोई कोशिका इसकी नहीं है, ये पूरी एक सेल है। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं इनकी खास बात होती है, प्रोटोजोआ वाले, इनमें सब में एक ही सेल पाई जाती है, एक से अधिक सेल्स नहीं पाई जाती हैं। सिमिट्री की अगर बात करें, सिमिट्री मीन्स होता है सममिति। सिमिट्री, सममिति, सममिति। तो सिमिट्री क्या होगी, ये जो है असिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। असिमेट्रिकल मीन्स होता है असममित, असममित भी हो सकते हैं। बाइलैटरल सिमिट्री भी पाई जा सकती है, बाइलैटरल सिमिट्री। रेडियल भी रेडियल भी मिल जाएगी किसी किसी में, लेकिन अधिकतर कैसे होंगे, असिमेट्रिकल। अधिकतर कैसे होंगे, असममित। अगर किसी में सिमिट्री पाई जाती है तो बहुत कम होगी जिसमें द्विपार्श्विक सममिति पाई जाती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये सममिति होती क्या है। जैसे क्या है, जैसे ये अमीबा है, मान लो अमीबा को बराबर दो भागों में नहीं बांट सकते हम कहीं से भी, तो कह सकते हैं कि ये कैसा है, असममित। पैरामीशियम है, पैरामीशियम को भी बराबर दो भागों में नहीं बांट पाएंगे, क्योंकि एक तरफ इसका ओरल एपरेटस पाया जाता है, एक तरफ नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से भी बराबर दो भागों में नहीं बांट सकते, क्योंकि ऊपर चौड़ा हो जाएगा, नीचे पतला। तो ये क्या है, असममित। ये भी कैसा है, असममित। यूग्लिना है, यूग्लिना लगभग जो है कैसा होता है, बाइलैटरल सिमिट्री का होता है कुछ। वैसे तो असममित ही मानते हैं, लेकिन एक ऐसा सरफेस होता है जहाँ से ये बराबर दो भागों में बट जाएं। तो हम लोगों की सिमिट्री क्या है,
बाइलेटरल। इस प्रकार इनमें भी किसी किसी में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। जैसे क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, जैसे जियार्डिया है। जियार्डिया एक एनिमल है, उसमें भी प्रोटोजोआ का एनिमल है, उसमें क्या पाया जाता है, बाइलेटरल सिमेट्री। तो यही ध्यान रखना कि अधिकतर कैसे होते हैं, असममित, मतलब बराबर दो भागों में नहीं डिवाइड कर सकते हैं अधिकतर एनिमल्स को। अगले कैरेक्टर की अगर हम बात करें, ये नोट करते जाना साथ साथ में और समझते भी जाना। अगले कैरेक्टर की, अगले लक्षण की अगर हम बात करें तो बॉडी इनकी जो होगी वो माइक्रोस्कोपिक होती है। माइक्रोस्कोपिक मीन्स होता है सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी है। सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई देगी, वैसे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे सकती है। वैसे तो डॉट दिखाई देगा कि एक बिंदी है, लेकिन सही से इनका अध्ययन कैसे किया जा सकता है, माइक्रोस्कोप द्वारा ही इन्हें देखा जा सकता है, नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। बॉडी कवर्ड होती है, बॉडी या तो नेक्ड होगी, नेक्ड मीन्स नग्न होगी, या फिर इसके ऊपर क्या पाया जाएगा, पेलिकल। पेलिकल मीन्स बाह्य आवरण पाया जाएगा, झिल्ली पाई जाएगी, बाहर झिल्ली पाई जाएगी, पेलिकल। जैसे पैरामीशियम है, पैरामीशियम में बाहर ये क्या पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली को बोलते हैं, किनारे किनारे जो झिल्ली है, इस झिल्ली को बोलेंगे, ये जो झिल्ली है, ये बाउंड्री जो है इसकी, ये बाउंड्री, ये पेलिकल कहलाएगी झिल्ली। तो या तो नग्न होंगे या पेलिकल भी पाई जाती है। अगली हम बात करें तो इनके पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन क्या होता है, भोजन करना, उसको पचाना और उसको अवशोषित करना, ये पोषण है। तो इनमें जो पोषण होता है वो होलोफाइटिक, होलोफाइटिक मीन्स क्या होता है, पादपसम मतलब पौधों के समान। होलोजोइक मतलब जंतुसम, जंतुओं के समान। देखो, होलोफाइटिक हो गया, होलोजोइक हो गया, सैप्रोजोइक भी होता है, मतलब मृतोपजीवी। और पैरासाइटिक भी होता है, परजीवी, मतलब बनाया बनाया भोजन जो है परजीवी के रूप में लेते हैं, तो परजीवी भी होता है। अब समझ लो पोषण की विधियाँ क्या क्या हैं। होलोफाइटिक मीन्स क्या होता है, होलो मीन्स होता है कंप्लीट, फाइटिंग मीन्स क्या होता है, प्लांट। तो जैसे प्लांट भोजन करते हैं वैसे ही पोषण ये करते हैं। प्लांट कैसे पोषण देते हैं, वातावरण की CO2 को फिक्स करके, प्रकाश संश्लेषण करके उसको भोजन में बदल लेते हैं, मतलब उसका ग्लूकोज बना देते हैं। तो ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो ऐसा पोषण क्या कहलाता है, होलोफाइटिक। तो इनमें होलोफाइटिक भी मिलेगा किसी किसी एनिमल में, जैसे युगलीना है। होलोजोइक मतलब जंतुओं के समान। जंतु क्या करते हैं, भोजन को खाते हैं, पचाते हैं और फिर अवशोषित करते हैं और बिना पचा हुआ भोजन बाहर निकाल देते हैं। तो ये होलोजोइक जंतुओं के समान हो गया। अच्छा, मृतोपजीवी क्या है, सड़े गले पौधों से, जंतुओं से अपना पोषण लेना क्या कहलाता है, मृतोपजीवी। पैरासाइटिक मीन्स परजीवी, किसी के अंदर रहकर, किसी के ऊपर रहकर उससे पोषण लो तो क्या कहलाता है, परजीवी। तो ये पोषण के प्रकार हो गए। अगला है लोकोमोशन।
लोकोमोशन मीन्स होता है गमन। गमन क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो ये लोकोमोशन कैसे करते हैं, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं? इसके लिए लोकोमोशन किसके द्वारा होता है? लोकोमोशन बाई स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मीन्स, स्यूडो मीन्स होता है असत्य, पोडिया मीन्स पैर। जैसे अमीबा है, अमीबा में ये स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। ये क्या है? स्यूडोपोडिया। ये वाले ये स्यूडोपोडिया हो गए। तो इससे क्या होता है कि ये बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, तभी बॉडी जो है इनकी लुढ़कती रहती है। तो यही लोकोमोशन है। तो ये कहलाता है असत्य पैर, क्योंकि ये निश्चित नहीं है, ये बन जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसमें स्यूडोपोडिया मान लो अभी यहाँ पर है, फिर मान लो यहाँ सही हो गया, यहाँ पे बन गया, यहाँ से हट के फिर से यहाँ से बन गया। तो स्यूडोपोडिया बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। तो इससे क्या होता है? इनकी बॉडी लुढ़कती रहती है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सकते हैं। दूसरा क्या है? सिलिया। सिलिया मीन्स जो है अब सिलिया इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, जैसे पैरामीशियम है, ये पेलिकल हो गई किनारे किनारे पैरामीशियम की, और इस प्रकार से ये सिलिया इसमें लगे होते हैं। ये किनारे किनारे जो बालों की समान संरचना है, ये क्या कहलाते हैं? सिलिया कहलाते हैं। तो पैरामीशियम जो है इसके द्वारा गमन करता है, सिलिया के द्वारा। और होते हैं गमन के लिए गमनांगक होते हैं, और फ्लैजेला। फ्लैजेला, फ्लैजेला मीन्स कशाब होता है, कशाब। तो इस प्रकार से जैसे युगलीना है, युगलीना में इस प्रकार से युगलीना में इस प्रकार से क्या पाया जाता है? ये फ्लैजेला हो गया, फ्लैजेला। तो युगलीना चलता है फ्लैजेला की मदद से, पैरामीशियम चलता है सिलिया की मदद से, अमीबा चलता है स्यूडोपोडिया की मदद से। तो ये लोकोमोशन के लिए जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, मतलब अंगक पाए जाते हैं, वो होते हैं स्यूडोपोडिया, सिलिया एंड फ्लैजेला। तो इस तरह के अंगक होते हैं। किसी किसी में लोकोमोशन एब्सेंट होता है, जो परजीवी होते हैं। सही है। इससे आगे रेस्पायरेशन जो होता है, श्वसन, रेस्पायरेशन जो है बाय जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस, शरीर की सामान्य सतह द्वारा, या फिर किसी किसी में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स वो भी श्वसन में सहायता करती हैं। तो शरीर की सामान्य सतह द्वारा, मतलब सतह से अंदर जो है ऑक्सीजन चली गई O2 इस प्रकार से, और इसके बाहर जो है CO2 आ गई, शरीर के बाहर CO2 आ गई और अंदर ऑक्सीजन चली गई। तो श्वसन कैसा हो गया? ये जनरल बॉडी सरफेस, शरीर की सामान्य सतह द्वारा। हम लोगों में ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोगों में श्वसन के लिए ऑर्गन पाए जाते हैं, जिन्हें लंग्स बोलते हैं। इनके द्वारा ही श्वसन हम कर सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर बिल्कुल ऑक्सीजन एंटर नहीं हो सकती है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सकती है, लेकिन इनके शरीर में ऑक्सीजन अंदर जा भी सकती है और आ भी सकती है। तो जनरल बॉडी सरफेस द्वारा श्वसन हो जाता है शरीर की सामान्य सतह द्वारा। इसके लिए कोई विशेष ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। किसी किसी में संकुचनशील रिक्तिका, मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती हैं, उनके द्वारा भी श्वसन पाया होता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या होती हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी इतना ही समझ लो। आगे एक्सक्रीशन भी इसी के द्वारा होता है। एक्सक्रीशन भी किसके द्वारा होगा? एक्सक्रीशन मीन्स होता है उत्सर्जन,
उत्सर्जन मतलब शरीर से व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। तो उत्सर्जन भी किसके द्वारा होता है? बाई जनरल बॉडी सरफेस। तो जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा ही क्या होगा? उत्सर्जन भी होगा। जो उत्सर्जी पदार्थ है शरीर की सतह द्वारा बाहर निकल आएंगे और अंदर भी चले जाएंगे। नर्वस सिस्टम वगैरह, तंत्रिका तंत्र वगैरह पाया नहीं जाता है। रिप्रोडक्शन की बात करें अगर हम लोग, रिप्रोडक्शन मीन्स होता है जनन। तो रिप्रोडक्शन जो होता है जनन, जनन क्या होता है? जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक एनिमल या एक प्लांट जो है अपने जैसे एनिमल्स या प्लांट्स को जन्म देता है, जिससे उसकी पीढ़ी जो है आगे चलती रहे। तो जनन की प्रक्रिया जो है रिप्रोडक्शन, ये 2 विधियों द्वारा होता है। एक तो होता है असेक्सुअल मेथड और दूसरा होता है सेक्सुअल। इसे अलैंगिक बोलते हैं, अलैंगिक, और इसे बोलते हैं लैंगिक। दोनों में अंतर क्या है? अलैंगिक जनन में स्पर्म या ओवा मतलब शुक्राणु या अंडाणु जो है नहीं होते हैं, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये जो है बाइनरी फिजन द्वारा, किसके द्वारा होता है? बाइनरी फिजन द्वारा होता है। बडिंग भी द्वारा होता है, बडिंग जो पाई जाती है। मुकुलन जिसे बोलते हैं, मुकुलन आगे बताएंगे बडिंग क्या होता है। मतलब एक कोई एनिमल है, उससे दूसरा एनिमल निकल आए, ग्रोथ हो जाए उसमें, आउट ग्रोथ, भाई आउट ग्रोथ टूट के अलग हो जाती है, जैसे यूग्लिना में पाया जाता है, वो सॉरी जैसे अरे बडिंग की प्रोसेस बहुत से पौधों में ज़्यादातर होती है। कोई शाखा निकल आई, वो शाखा बढ़ती रही, टूट के अलग जो है हो गई, तो इसे क्या बोलेंगे? बडिंग। बाइनरी फिजन क्या होता है? बाई मीन्स होता है 2 और फिजन मीन्स होता है टूटना, टूटना। तो 2 भागों में टूटना क्या कहलाता है? बाइनरी फिजन। जैसे अमीबा है, ये अमीबा 1 से 2 में जो है डिवाइड हो गया, इस प्रकार से 2 से 4 में डिवाइड हो गया, टूट जाता है ना, तो इसे क्या बोलेंगे? बाइनरी फिजन बोलेंगे। 2 भागों में टूटते हैं। बाइनरी फिजन जो है आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग। और बडिंग, मुकुलन, जैसे हाइड्रा की बात करें, हाइड्रा जो है इसमें प्रोटोजोआ में तो नहीं आता है, लेकिन हाइड्रा में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या पाया जाता है? बडिंग पाई जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म या ओवा की तरह संरचनाएं बनती हैं, मतलब मादा युग्मनक और नर युग्मनक बनते हैं। तो ये जो है कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है। कॉन्जुगेशन मीन्स होता है संयुग्मन, ये हम लोग पढ़ेंगे पैरामीशियम में, संयुग्मन। अभी इतना ही ध्यान रखो कि कॉन्जुगेशन के द्वारा हो सकता है। कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम है सिनगैमी, सिनगैमी, और दूसरा है ऑटोगैमी, ऑटोगैमी। तो ये प्रक्रियाएं पाई जाती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सिनगैमी या ऑटोगैमी दूसरी। ये तो जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन बाइनरी फिजन के द्वारा, मतलब 2 भागों में टूटना, बडिंग मीन्स मुकुलन के द्वारा भी, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन के द्वारा, जिसे सिनगैमी बोलते हैं, या ऑटोगैमी के द्वारा। तो ये जो है जनन की हो गई बात। तो ये सभी जनरल कैरेक्टर्स थे जो हमने प्रोटोजोआ के पढ़े हैं। इससे हम पहचान सकते हैं कि कोई भी एनिमल जो है
कौन से फाइलम का है। अगर वो सिंगल सेल वाला है और उसमें इस प्रकार के कैरेक्टर्स हैं तो वो किस में है, प्रोटोजोआ में। एक इसमें रह गया है, वो इसमें नोट कर लेना कि इनमें जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मीन्स होता है केंद्रक, ये एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, एंड मैनी, कई हो सकते हैं। केंद्रक एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं और कई भी हो सकते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, किसी किसी में दो न्यूक्लियस मतलब केंद्रक पाए जाते हैं, किसी किसी में कई केंद्रक पाए जाते हैं। ये और नोट कर लेना। तो ये पूरा जनरल कैरेक्टर्स हो गए फाइलम प्रोटोजोआ के। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे, और कितने समझ में आए इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। इससे पहले जो क्लास हो चुका था वो जनरल क्लास है, वो भी देखना जरूर, इंट्रोडक्शन क्लास है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। और इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के जो है बताना कि ये क्लास आपको कैसा लगा। इसके साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको जो भी वीडियो डाले जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगी। और इससे आपको ये हेल्प होगी कि आपका जो पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा, जो भी आपका बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का है। और इसके अलावा हमारे सेकेंड ईयर और फाइनल के भी जो हैं ऑनलाइन इसी प्रकार से क्लास पढ़ाए जा रहे हैं। सबकी टाइमिंग अलग अलग है, मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में भी, इसमें भी बता दूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर क्लास जो है आपका सुबह 7 बजे, सेकेंड ईयर का सुबह 8 बजे, और थर्ड ईयर का जो है सुबह 9 बजे मिल जाता है। चैनल का नाम ध्यान रखना, काव्या क्लासेस SPN, काव्या क्लासेस SPN। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर डालो बहुत जल्दी, जिससे आपके साथी और जुड़ जाए, पढ़ाई अच्छी हो, आपकी डिस्कशन होता रहे। काव्या क्लासेस SPN ये चैनल है हमारा। और टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी यही चैनल है, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उससे आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। या टेलीग्राम आपके फ़ोन में पहले से इंस्टॉल है तो उसमें सर्च कर लेना काव्या क्लासेस SPN, और आपको जो है मिल जाएगा, ये उसको ज्वाइन कर लेना बस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए क्लास के साथ, ठीक है। धन्यवाद।